मेरी अपने दोस्त पॉलिश है जो कि उससे बातचीत हो रही थी। मैंने कहा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इस यूरोप में, स्पेशली पोलैंड में, अगर आपने किसी शख्स को इज़्ज़त देनी है तो उस चीज़ का मयार क्या है? उससे मैंने सवाल पूछा। तो उसने कहा हमारे यहाँ जो मयार है वो है कि इस शख्स ने ज़िंदगी में अचीव क्या किया, मतलब इसने कौन-सी कामयाबी समेटी है, कौन-सी सक्सेस ली है या अचीवमेंट हासिल की है। उसने कहा हमारे यहाँ मयार पैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर ये नहीं है कि एक शख्स है उसके पास पराडो गाड़ी है या करोला है या कोई और गाड़ी है या घर है बड़ा या बड़ी पोस्ट पे है या बहुत सारा पैसा है, बिजनेसमैन है, तो हम जाके उससे सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, हम पहल करेंगे सलाम में। लेकिन अगर कोई गरीब शख्स है तो हम उसे सलाम में पहल नहीं करेंगे। उसने कहा ये हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं चलती कि पैसा मयार है किसी को इज्जत देने का। उसने कहा मयार हमारे यहाँ अचीवमेंट है। उसने कहा मिसाल के तौर पर यहाँ पोलैंड में अगर कोई लड़की है वो मॉडलिंग करती है, तो मॉडलिंग उसने कहा वो कपड़ों की मॉडलिंग, मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के और ब्रांड्स के कपड़े पहन के वो मॉडलिंग कर रही है। तो उसने कहा ये कोई इज्जत का मयार नहीं है कि वो कपड़ों की जो है वो शो ऑफ कर रही है या अपने बदन की शो ऑफ कर रही है। उसने कहा बहुत अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो मखलूक है, मतलब लड़कियां, उनको खूबसूरत बनाया है। तो अगर कोई भी लड़की कपड़े ऐसे पहन लेगी तो वो भी ये काम कर सकती है। इसमें उसका क्या कमाल है उस लड़की का जो वो ये कपड़े पहन के शो ऑफ कर रही है। उसने कहा ये कोई कमाल वाली बात तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो हमने नोटिस किया कि जो ड्रामा एक्टर्स हैं, इनको जो कि सेलिब्रिटी कहा जाता है, किस चीज़ की सेलिब्रिटी, इन्होंने क्या ऐसा क्या किया कि इनको सेलिब्रिटी कहा जाए? ये कोई कौन सी कामयाबी समेटी है जो कि जिससे मुल्क का नाम रोशन हुआ है? अरशद नदीम था, उसने चलो जेवलिन में गोल्ड मेडल लिया, ये अचीवमेंट है, इस बेस पे ये कामयाबी है, इस बेस पे उसकी इज्जत बनती है, ठीक है ना। लेकिन एक शख्स है उसने कोई कामयाबी नहीं समेटी तो उसकी किस चीज़ की, मतलब किस चीज़ पे उसकी इज्जत की जाए? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, कोई फाइनल वर्ल्ड कप नहीं जीता अभी तक, मतलब जो एक आखिरी T20 वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद कोई नहीं जीता। ना वनडे का वर्ल्ड कप जीता है 1992 के बाद, ना कोई टेस्ट का वर्ल्ड कप जीता है, ना एशियन ट्रॉफी जीती है। तो किस चीज़ पे इनकी इज्जत की जाए? कामयाबी तो नहीं ना समेटी, जब तक अचीवमेंट नहीं है इनकी लाइफ में तो इनकी किस चीज़ की वजह से इनकी इज्जत की जाए? इनकी इज्जत करना कोई ये कोई काम की चीज़ तो नहीं है, इन्होंने कोई कामयाबी तो नहीं ना समेटी। कामयाबी जो शख्स समेटे, अचीवमेंट हासिल करे, सिर्फ उसी की इज्जत करनी चाहिए। पैसे की इज्जत करना कि यार ये क्रिकेटर है और करोड़ों में छाप रहा है, PSL खेल रहा है और फलानी लीग खेल रहा है और वहाँ से भी पैसे छाप रहा है और इसने इतने घर बना लिए, इतनी गाड़ियाँ बना ली हैं, ये हमारे यहाँ स्टैंडर्ड बन चुका है पाकिस्तान में। और इसी की बेस पे लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, जो कि इंतहाई फजूल क्राइटेरिया है किसी की इज्जत करने का। दूसरी मिसाल जो उस लड़के ने मुझे दी, उसने कहा यार अब यूट्यूब चैनल है, इसमें हर शख्स पॉडकास्ट बनाने लग गया है। वो बैठेगा अपने सामने एक कैमरा रख लेगा, एक शख्स को इनवाइट करेगा, उससे मुख्तलिफ चीज़ों पे मतलब उसका व्यूज़ लेगा, ओपिनियन लेगा। और उसने कहा ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, इसमें भी सैचुरेशन आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये काम करने लग गए हैं, बहुत सारे फेमस हो गए हैं, फेम गेन कर लिए, पैसा छाप रहे हैं। उसने कहा अब ये चीज़ में भी सैचुरेशन आ गया, अब ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं रहा उनकी इज्जत करने का। भाई इस शख्स के जो है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उसने कहा ये चीज़ भी अब कोई, क्योंकि हर शख्स ये काम कर रहा है ना। पहले तो चलो लेट्स सपोज एक शख्स था जिसके 5 मिलियन या 1 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, अब तो काफ़ी लोगों के इस तरह के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अब ये क्राइटेरिया नहीं रहा उनकी इज्जत करने का भी। इसी तरह जो ड्रामा एक्टर हैं, काफ़ी ड्रामा एक्टर यार फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं, फीमेल्स भी, मेल्स भी, अवार्ड्स भी काफ़ियों को मिल गए हैं। ये क्राइटेरिया अब जो है वो उसने कहा ये नहीं रहा। क्राइटेरिया ये है कि आपने कोई नोबल इनाम जीता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, लिटरेचर में। उसने कहा ये क्राइटेरिया होता है। वेस्ट में ऐसी चीज़ नहीं है। वेस्ट में जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं है, बेशक 100 गाड़ियाँ हैं, 100 बंगले हैं, लोग कोई नहीं आके आपको सलाम वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ एक काफ़ी मेरे लिए जो है वो गौर व फिक्र वाली, और मुझे मतलब अच्छी लगी कि यार मतलब काफ़ी डिफरेंस है सोच में। अगर आप एशिया में आपकी सोच हमारी मुख्तलिफ है, लेकिन वेस्ट में, यूरोप में ये सोच नहीं है, मुख्तलिफ सोच है।